नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। दूसरे चरण के चुनाव से पहले सभी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और सभी बड़ी घोषणाएं कर दी और कुछ ऐसे भी खबरें आ रही है जो आपको हैरान करके रख देगी, चौंका देगी आपको। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं तो पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार में गरजे पीएम मोदी और कहा, हर कानूनी तरीका अपनाऊंगा, जनता से लूटी हुई पाई पाई वापस दिलाऊंगा। चिराग पासवान ने ऐलान किया कि 7 निश्चय में उजागर हुआ घोटाला, मेरी बात आयकर विभाग ने सच साबित कर दी। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की जांच में 75 करोड़ की अवैध संपत्ति सामने आई है और यह कई हजार करोड़ का घोटाला हो सकता है। एक जरूरी सूचना कि चुनाव के बाद बिहार में फिर से की जाएगी डोर टू डोर कोरोना मरीजों की स्क्रीनिंग। तेजस्वी का बीजेपी और नीतीश पर हमला, कहा खुद 70 से अधिक हो गए हैं और सरकारी कर्मचारियों को 50 में रिटायर कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना में केवल भ्रष्टाचार है। इस योजना के तहत बिहार में जमकर सरकारी पैसे की लूट हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि अरे मुझे जितनी गाली देना है दे दो, लेकिन बिहार की जनता पर गुस्सा मत उतारिए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, इन लोगों को गरीब की परेशानी, उनकी मुसीबत से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें गरीब सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। चुनाव आते ही ये गरीब 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 का माला जपना शुरू कर देते हैं। शिवानंद जी का आरोप कि पीएम मोदी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने के नाम पर झूठ बोला और अब वे माफी मांगे इसके लिए। अश्विनी चौबे ने ऐलान किया है, तेजस्वी को बताया यमराज और कहा दोनों युवराज बिहार के लिए यमराज बनकर बैठे हैं। सुरजेवाला बोले कि बिहार सरकार ने धरती, आकाश और पाताल सबको दूषित कर दिया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि जुमलेबाज और धोखेबाज की जोड़ी ने बिहार के लोगों का जीवन नर्क बना दिया है। पटना सहित 11 शहरों के पानी में कैंसर जैसी भयानक बीमारी पैदा करने वाले यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में है। पप्पू यादव ने तेजस्वी व तेज प्रताप पर साधा निशाना और कहा, लॉकडाउन में दोनों युवराज कहां गायब हो गए थे। पप्पू यादव ने कहा कि आपने 30 साल तो 2 नेताओं को दे दिया, 3 साल हमें दे दीजिए। हम कोर्ट में एफिडेविट करके 3 साल मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि युवाओं को पीएचडी इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए करने के बाद भी चपरासी और माली बनने के लिए फॉर्म क्यों भरना पड़ता है? बिहार बेरोजगारी का केंद्र क्यों है? और मनरेगा योजना में श्रमवीरों के किए गए कार्यों का भुगतान 4 महीने से क्यों नहीं हुआ? छपरा में बोले पीएम मोदी कि जंगल राज में मां कहती थी कि घर में ही रहो, बाहर लकड़ सुंघुआ घूम रहा है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में गरजे पीएम मोदी और कहा, हर कानूनी तरीका अपनाऊंगा, जनता से लूटी गई पाई पाई वापस दिलाऊंगा। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि हर कानूनी तरीका का इस्तेमाल करके जनता की लूटी हुई पाई पाई वापस कराऊंगा। उन्होंने कहा कि चंपारण के लोग पीढ़ियों से अयोध्या में राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे। उनका ये सपना पूरा हो रहा है, लेकिन अब भी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वालों को नहीं भूलना है। उन्होंने कहा कि वे लोग धारा 370 के बारे में धमकी देते थे कि हटाया जाएगा तो आग लग जाएगी, और आज वही कश्मीर की जनता कह रही है, जिन्होंने हमें वर्षों से लूटा है उन्हें हम सबक सिखाएंगे। पप्पू यादव ने बिहार की जनता के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने 30 साल 2 नेताओं को दिया है, 3 साल हमें दे दीजिए। हमने तो कोर्ट में एफिडेविट देकर रखा है और एफिडेविट देकर 3 साल आपसे मांग रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा, हमारी सरकार बनते ही गरीब के घर में जन्म लेने वाली बेटी के नाम बैंक खाते में 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट जमा करवा देंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण मिलेगा।
और हम जाति धर्म के भेदभाव को खत्म करके समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे। सरकार में आने के 2 साल के भीतर सभी गरीब परिवारों को 1 BHK का फ्लैट देंगे और जब तक युवाओं को कम से कम 20,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हमारी सरकार युवा को 6,000 रुपए प्रति महीने देगी। गरीब परिवारों का इलाज मुफ्त में होगा। 600 रुपए के पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपया कर दिया जाएगा। पटना में कूड़े के ढेर के पास कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुरजेवाला बोले कि बिहार सरकार ने धरती, आकाश और पाताल सबको दूषित कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बिहार के सभी शहर कूड़े के ढेर बन गए हैं, हवा प्रदूषित है और पानी पीने लायक नहीं है। और आश्चर्य है कि एक जांच में यह भी पता चला है कि पटना सहित 11 शहरों के पानी में कैंसर जैसी भयानक बीमारी पैदा करने वाली यूरेनियम बहुत मात्रा में है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नायक का मुखौटा पहने घूम रहे हैं और राजधानी पटना भी देश के सबसे गंदे शहरों की सूची में है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि जुमलेबाज और धोखेबाज की जोड़ी ने बिहार के लोगों का जीवन नर्क बना दिया है। मोतिहारी में 23वीं पर पीएम मोदी का हमला और कहा बिहार को जंगल राज के युवराज से अलर्ट रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि याद रखिए, जब कोरोना का संकट सबसे ज्यादा था, जब पूरा बिहार कोरोना से लड़ रहा था, तब ये लोग कहां थे। इन्हें आपके विकास से नहीं, सिर्फ अपने विकास से लेना देना है। यही इनकी सच्चाई है, यही इनका तौर तरीका है और यही इनकी ट्रेनिंग है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग न बिहार की उपेक्षाओं को समझते हैं और न ही बिहार को। उन्होंने पूछा है कि जो वामपंथी नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं, फैक्ट्रियों को बंद कराना जिनका इतिहास रहा है, क्या वे बिहार में निवेश ला सकते हैं। अश्विनी चौबे के बिगड़े बोल, 23वीं को बताया यमराज और कहा दोनों युवराज बिहार के लिए यमराज बनकर बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कह दिया है कि यहां दोनों युवराज नहीं चाहिए, विकास का मॉडल चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि दोनों युवराज बिहार के लिए यमराज बन बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं सवाल। तेजस्वी ने पूछा है कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि बिहार के युवाओं को पीएचडी, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए करने के बाद भी चपरासी और माली बनने के लिए फॉर्म क्यों भरना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि बिहार बेरोजगारी का केंद्र क्यों है और बिहार में डबल इंजन सरकार में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए गए कार्यों का भुगतान श्रमवीरों को पिछले 4 महीने से क्यों नहीं किया गया है। इसके लिए दोषी कौन है, केंद्र या राज्य। प्रधानमंत्री जी बताएं कि अप्रैल से अगस्त के बीच कुल 11 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए जाने के बावजूद भी बिहार में केवल 2132 परिवार ही 100 कार्य दिवस पूरी कर पाए। आखिर ऐसा क्यों। पीएम मोदी ने कहा कि अरे मुझे जितनी गाली देना है दे दो, लेकिन बिहार की जनता पर गुस्सा मत उतारिए। पीएम मोदी ने कहा कि विरोधी इतने बौखला गए हैं कि मोदी को भी गाली देने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिनको गाली देना है दे दीजिए, लेकिन बिहार के लोगों पर गुस्सा मत उतारिए। बिहार के लोगों की भावनाओं को ये लोग नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा कि वो लोग अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, उन्हें बिहार के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जिनकी नज़र बिहार के पैसे पर हो, उनको गरीबों का दुख नहीं दिखेगा। उन्हें युवाओं के सपनों से कोई लेना देना नहीं है। दशकों तक बिहार के गरीबों ने विकास का इंतजार किया है।
पीएम मोदी ने एक वीडियो का जिक्र किया। उस वीडियो में जब एक बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी को वोट क्यों देगी, तो उसने एक सांस में जवाब दिया। उस महिला ने कहा कि मोदी हमरा के नल देलन, मोदी हमरा के बिजली देलन, मोदी हमरा के कोटा देलन, राशन देलन, मोदी हमरा के पेंशन देलन, मोदी हमरा के गैस देलन। उनका के वोट ना दे तो हम तोहरा के वोट देव। चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि 7 निश्चय में उजागर हुआ घोटाला, मेरी बात आयकर विभाग ने सच साबित कर दी। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना में केवल भ्रष्टाचार है। इस योजना के तहत बिहार में जमकर सरकारी पैसे की लूट हुई है और अब नीतीश कुमार एक बार फिर से 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए बिहार में बड़ा घोटाला करना चाहते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के बाद नीतीश कुमार घबरा गए हैं और इसी बेचैनी में वह विरोधियों पर निजी हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की जांच में 75 करोड़ की अवैध संपत्ति सामने आई है और यह कई हजार करोड़ का घोटाला हो सकता है। चिराग ने कहा कि मैं हर चीज की जांच करवाऊंगा और दोषी पाए जाने पर जेल जाना होगा उन्हें। मोतिहारी में बोले पीएम मोदी कि जंगल राज वालों को गरीब की चिंता होती तो बिहार पहले ही खुशहाल हो जाता। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष सरकार के हर कदम का विरोध कर रहा है। जिनकी नीयत खराब हो, जिनकी नीति सिर्फ गरीबों का धन लूटने की हो, जो निर्णय सिर्फ अपने और अपने परिवार को ध्यान में रखकर लेते हो, वो विकास के हर प्रयास का विरोध ही करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों को गरीब की परेशानी, उसकी मुसीबत से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें गरीब सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। चुनाव आते ही ये गरीब 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 की माला जपना शुरू कर देते हैं और चुनाव पूरा हुआ तो ये बस अपने परिवार की कुनबा लेकर बैठ जाते हैं।